हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में परसेंटेज का जो टेस्ट लिया था, टेस्ट नंबर 6। आज मैं उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में अप्रोच सॉल्व किए हैं विदाउट फॉर्मूला। तो प्लीज़ आप चीज़ों को समझिए और चीज़ों को सीखिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना, क्योंकि ये एक हमारा एग्जाम अप्रोच होता है। एंड गाइज, वीडियोस को आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ आवर कॉन्फिडेंस। एंड अपने दोस्तों के साथ भी अपने मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट ही उन स्टूडेंट तक आने का है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग्स में इतनी ज़्यादा फीस होती है कि स्टूडेंट घर पे ही प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है। सो मेरा चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट के लिए जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, ये गाइस परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन थे सारे, और चीज़ों को समझिएगा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ें बताऊँगा वो सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप समझ में पाएंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो लिख लेते हैं। नाउ गाइस, दिस इज आवर बॉयज़ इज टू गर्ल्स। क्या रेशियो दे रखा है? रेशियो में दे रखा है 8:12। अब यहाँ से हम लोग इसको ईजी करने के लिए फर्दर डिवाइड कर देते हैं 4 से, क्योंकि ये वैल्यू कट रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा, एंड देन दिस इज 3। अब देखिए टोटल कितना आ गया। टोटल हमारे पास 3 + 2 5 हो गया। अब क्वेश्चंस आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही। मतलब क्या है? 50% बॉयज़ को छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, तो मतलब क्या हुआ? 50% स्टूडेंट को नहीं मिल रही है। देन सेम एज इट इज़ लड़कियों में देखते हैं। लड़कियों में अगर 25% स्कॉलरशिप मिल रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 75% लड़कियों को जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिल रही है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, मैंने बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? 5 हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये बॉयज़ 2 रेशियो में है और टोटल कितने हैं? 5। और हमें ना निकालने वाले छात्रों को दिखाना है कि कितने छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो ये टोटल हो गए। और देन 50% बॉयज़ को स्कॉलरशिप नहीं मिले, तो मतलब क्या हुआ? ये 50। देन प्लस 3 डिवाइड बाय 5। और यहाँ पे गर्ल्स में कितना है? 75 स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, इजिकल टू 5/5। और मान लेते हैं x परसेंटेज जो है छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो गाइज देखिए, यहाँ से ये 5 कट जाएगा जब एलसीएम ले लेंगे। अब क्या करेंगे? अब देखिए 2 × 50 करेंगे एंड प्लस 3:75 इजिकल टू 5x। वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 इजिकल टू 5x। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 325 इजिकल टू 5x। और हमें x की वैल्यू निकालनी है। देन x इजिकल टू 325 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से वैल्यू को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65%। मतलब क्या है? 65 जो स्टूडेंट हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ गए होंगे, सिंपल था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग बिल्कुल इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे, अपने क्वेश्चंस को इजी आंसर कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ गाइस, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा था दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं रेशियो दे रखा है 5:4, तो मतलब क्या है, अगर पहली संख्या ये फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का रेशियो हमें कितना दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है 5:4। एंड देन कंडीशन क्या है कि पहली संख्या मतलब कि क्या है, ये 5 वाली रेशियो जो है कह रहा है कि पहली संख्या का 40% 12 है। और गाइज अब यहाँ पे हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फ्रैक्शन वैल्यू, कि हमें 40% का फ्रैक्शन वैल्यू पता भी है, नहीं पता है, आई नो, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ। प्लीज़ फ्रैक्शन वैल्यू की इंपॉर्टेंट समझिए, और यहीं पे देखिए मैं यूज़ करके दिखाऊंगा फ्रैक्शन वैल्यू का। तो चीज़ों को समझिए, फ्रैक्शन वैल्यू से बिल्कुल दिल से जोड़िए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप जोड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और DI ये सब फ्रैक्शन वैल्यू पे इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस करना। ओके, अब देखिए 40% जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40% 12 है, मतलब क्या है, यहाँ से हमें जो ये 2 है ये वैल्यू दे रखी है 12, और हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे 5 यूनिट। तो देखिए गाइस 2 यूनिट इक्वलेंट टू 12 एंड देन 1 यूनिट इक्वलेंट टू 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 6 आ गया। और अब हम 5 यूनिट निकाल लेंगे, तो देन गाइस यहाँ से 5 यूनिट इक्वलेंट टू 6 मल्टीप्लाई बाई 5 देन 30। तो देखिए हमने नंबर निकाल लिया है, तो अब देखिए यहाँ से ये 30 आ गया हमारा 5 यूनिट, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनिट है ये हमारा 30 है। एंड नाउ यहाँ से भी हम लोग निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर भी निकाल लेते हो, तो मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। मतलब कि हमने नंबर निकाल लिया है, और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। अब आप लोगों को 50% तो पता ही है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। देन और नंबर भी हमने निकाल लिया है 24। अब क्या करना है, सिंपल 24 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करना है, तो कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ रहे होंगे। बस फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चंस बहुत टफ होने वाला है आपके लिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू इजी कर देता है हमारे सॉल्यूशन को। ओके, नो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, और यहाँ क्वेश्चंस गलत है, ये देश नहीं है, यहाँ पे होगा शेष। शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय कितने है, हमें प्रतिशत, मतलब कि उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, मतलब सेविंग बतानी है कि उसने कितना प्रतिशत इन चीज़ों को खर्च करने के बाद बची। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे, बट चीज़ों को आप तभी करेंगे जब मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। अब देखिए ये कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स, सपोज कर लेते हैं, और उनकी जो इनकम है हम मान लेते हैं 100 रुपीज़। मतलब क्या है कि मिस्टर, ये हमारे एक्स हैं, कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स, और इनकी आय मान लेते हैं 100 रुपये है, वो 100 रुपये कमाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब क्या कह रहा है कि 40% भोजन पर और 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ से ये 40 रुपये खर्च कर दिए फूड पे, भोजन, एंड देन 20% या 20 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए हाउस रेंट। अब टोटल रुपए कितने खर्च हो गए, टोटल 40 + 20 कितना 60 रुपये खर्च हो गए। अब क्या कह रहा है कि शेष, अब ये शेष लगा ना, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। मतलब क्या है कि अब शेष मतलब हम रिमेनिंग पैसा निकाल लेते हैं, तो आपको पता ही है 100 टोटल इनकम थी माइनस एक्सपेंस कितना किया 60 रुपये, तो टोटल कितना रिमेनिंग पैसा बचा उनके पास 40 रुपये। मतलब कि 40 रुपये का वो 70% बच्चों पे खर्च कर देते हैं, स्टूडेंट की
जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर, चाइल्ड एजुकेशन पे, मतलब कि 40 रुपये बचे और उन्होंने 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ से देखिए ये ज़ीरो ज़ीरो कट जाएंगे तो कितना बचा 28 रुपये। मतलब 28 रुपये, 40 में 28 रुपये क्या बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, अब पूछ रहा है तो उनकी आय का कितना प्रतिशत बचा, तो मतलब क्या है 40 माइनस 28 कर देंगे तो कितना बचेगा 12 रुपये या 12% कह लें। दिस इज़ नाउ गाइस आवर आंसर, क्योंकि टोटल 100 रुपये था, खर्च करते उनके पास कितना बचा 12 रुपये या 12%। ये हमारा चाइल्ड एजुकेशन था। चीज़ें समझ गए होंगे, बस सिंपल थी। अगर आप लोग यहाँ पे परसेंटेज मानते हैं 100% उनकी सैलरी है तो ये 40% होता था, ये 20% हो जाता, टोटल 60% खर्च किया और 100 माइनस 60% करते तो 40% आ जाता। फिर उसका हम लोग 70% निकालते तो आंसर अल्टीमेटली यही आना था। देन माइनस कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा 12%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 और आप लोगों ने मैक्सिमम इसका क्वेश्चंस का आंसर मुझे गलत दिया है। अल्टीमेटली आंसर दिया ही नहीं है क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन थी, बट चीज़ों को मैं समझाऊंगा, आप समझ पाएंगे क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछना है और हमें क्या निकालना था। क्वेश्चन देखिए दे रखा था कि एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। ये लाइन पकड़ना इंपॉर्टेंट थी, ये लाइन नहीं पकड़ा आप लोगों ने तभी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिला। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसे कुल वेतन 11,925 रुपये मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना है। देखिए ये मिस्टर कर्मचारी है, एम्प्लॉय है और इनका भत्ता अगर हम लोग मूल वेतन मान लेते हैं, मूल वेतन अगर 100 रुपये मानते तो अब प्रेजेंट में जो इनका वेतन है वो कितना प्रतिशत है 165% है। मतलब क्या है ये प्रेजेंट वेतन या सैलरी कह सकते हैं कितना होगा 165% है। मतलब क्या 100 तो ये है ही है, 100 प्लस 165 तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 265। और यही हमें दे रखा है कि यदि कुल वेतन मतलब कुल वेतन उसे 11,925 रुपये, अब देखिए 265 आ गया, ये यूनिट मान लेते हैं और हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका मूल वेतन मतलब क्या है 100 यूनिट हमसे पूछा। तो देखिए गाइस यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे हम और आंसर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 265 यूनिट इक्वलेंट टू हमें कितना दे रखा है 11,925 रुपये। एंड देन यहाँ से हम लोग 1 यूनिट निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11,925 डिवाइड बाई 265। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये डायरेक्टली कट जा रहा है 45 रुपये और हमसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करनी है, तो 4500 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना हो गया 4500। तो गाइज दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल था, ये लाइन आप लोगों ने नहीं समझी इसलिए क्वेश्चंस नहीं आ पाया। क्वेश्चंस देखिए सिंपल तो कह रहा था कि एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का इतना है, तो मतलब मूल वेतन तो 100 रुपये हम मान लेते हैं क्योंकि 100 में करने से हमारा सोल्यूशन इजी हो जाता है। 100 है और देन 165 है तो मतलब क्या 100 तो था ही प्लस 165 और ऐड कर देंगे, टोटल 265 हो गया। तो मतलब 265 यूनिट हमें दे रखा है 11,925, 1 यूनिट निकाल लेंगे 45 रुपये आ गया। देन 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि हमसे मूल वेतन पूछ रहा है, तो देन 4500 गुणे 100 इज इक्वल टू 4500। नाउ दिस इज आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा कह रहा था कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई।
मतलब पास हुई। जो परीक्षार्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। अब गाइज ये क्वेश्चन सेम हमारे क्वेश्चन नंबर पहले जैसा है, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था स्कॉलरशिप वाला, सेम एज इट इज़ आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, देन इसका सोल्यूशन देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर्स लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लड़के दे रखे हैं 1000 एंड देन 8000 लड़कियां हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये बॉयज़ रेशियो गर्ल्स हमें कितना दे रखा है 1000 बॉयज़ इज टू 800 गर्ल्स। अब देखिए यहाँ से 0 0 काट देते हैं तो ये हमारा 10:8 हो गया। अब फर्दर ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, हम लोग इसको 2 से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा एंड देन 5। तो रेशियो हमारा कितना आ गया बॉयज़ एंड गर्ल्स का 5:4। अब ये टोटल कितना है, टोटल हमारा 9 है, टोटल 9 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कंडीशंस में क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कंडीशन कह रहा है कि लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। मतलब क्या है, ये पास हैं 60% बॉयज़ एंड 50% गर्ल्स। तो फेल हुए छात्रों का या परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब क्या है 60% अगर पास हैं तो फेल कितने हुए 40, अगर 50% पास हैं गर्ल्स तो 50% गर्ल्स फेल भी हुई हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे फेल का परसेंटेज निकालेंगे, तो फेल वाली वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए ये हमारा बॉयज़ है 5 एंड टोटल कितने हैं 9, फेल कितने हुए हैं 40, प्लस गर्ल्स का रेशियो कितना आया है 4 एंड देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास में 9, और फेल कितने हुए हैं 50, तो ये हमारे 50 हो गया एंड देन इक्वलेंट टू टोटल नंबर ऑफ क्लास में स्टूडेंट जितने हैं और टोटल और डैश एक्स हमें निकालना है। ये हमने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो परसेंट फेल है वो एक्स है। अब यहाँ से ये कट जाएगा एलसीएम से, तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास वैल्यू बची 5 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वलेंट टू 9x। अब यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 200 प्लस 200 इक्वलेंट टू 9x, देन 400 इक्वलेंट टू 9x एंड देन x इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से ये फिगर को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 44.4%। दिस इज गाइज आवर आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमसे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। गाइज आप लोग समझेंगे कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को सीखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन पढ़ते हैं और हम अपने आंसर्स पे आते हैं। पहला कंडीशन कह रहा था कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर, मतलब मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये था, तो अब मतलब बाद में कितना कमी हो गई 20% कमी हो गई, तो चीनी का मूल्य अब कितना हो गया 80। अब यहाँ से फिगर को और सॉल्व आउट कर लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये 0 कट गए एंड देन अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5:4 हो जाएगा। ये समझ में आया। तो ये हमारा क्या रुपीज़ हो गया। अब गाइस यहाँ पे हम इनका प्लेस वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा एंड देन ये 4। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे गुड्स आ गए, सामान आ गया। पहला रुपीज़ का रेशियो था। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग देखिए इनका जो रुपए में रेशियो का डिफरेंस कितना है 1, ये डिफरेंस कितना है 1, ये क्या है हमारे अकॉर्डिंग है आवर, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 8 किलोग्राम। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस एंड आवर,
तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना आया है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 8 एंड हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1, तो टोटल डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से एंड देन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 8 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 चौक 32 एंड देन ये हमारा 8 पंजे 40 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। मतलब क्या है कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कमी होने से पहले, मतलब यही है पहले 32, तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ से पहले का मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ से कमी कितनी है, कमी होने से पहले, तो ये कितना है 160 जो ये आया है एंड देन हमारे अकॉर्डिंग कितना 32 आया, तो ये 32, तो ये यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 5 रुपीज़। तो गाइस नाउ दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर हमसे पूछ लेता बाद में प्राइस क्या था, देखिए कमी होने से पहले और कमी होने के बाद दो चीज़ें पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहले चीनी का प्रति मूल्य क्या था ये हमसे पूछा, तो देखिए पहले की कंडीशन सब इधर की चल रही हैं, तो ये सब पहले का है, तो यहाँ से हमारा ये 32 आया और हमने 160 से इसको डिवाइड किया तो 5 रुपीज़ आ गया। अगर बाद का पूछ लेता तो हम लोग 40 से डिवाइड करते, तो देखिए 160 डिवाइड बाई 40 करते, तब ये हमारा 4 रुपीज़ आ जाता। ऑप्शन में भी दे रखा था, देखिए ये ऑप्शन में भी 4 रुपीज़ दे रखा था, बट ये बात कर है और लेकिन हमसे पहले का पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर 5 रुपीज़। आई होप समझ रहे होंगे चीज़ों को। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 था, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95 रुपये खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितने रुपए है। अब गाइज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आपने ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट के साथ समझा है। अगर ये लाइन आप समझ गए तो आंसर आ गया, अगर ये लाइन नहीं समझा था तो आंसर नहीं आया है। कैसे समझिए, अब देखिए सेविंग क्वेश्चन में कह रहा है कि अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है रुपए है, ये हमें ए का बताना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों का निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे तो ए का पूछा है, हम अपनी तरफ से बताएंगे कि बी का भी कितना रुपए है, वो चीज़ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है कि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो मतलब कि ए अपना कितना रुपए सेविंग कर रहा है। अब यहाँ पे सेविंग निकालते हैं, तो देखिए ए अगर 85 रुपये खर्च कर रहा है तो शेविंग कितना कर रहा है 15 रुपये या 15% ए। और फिर क्या कह रहा है, और बी अपने वेतन का 95 रुपये खर्च करता है, तो मतलब क्या है कि 5 ये बी है। अब क्वेश्चन की लाइन देखिए, यदि उनकी बचत बराबर है, तो मतलब ये बराबर का सिंबल मैंने इसीलिए लगाया था कि इनकी बचत का ये बराबर है, सेविंग क्या है बराबर है। तो अब यहाँ से ए और बी का हम लोग निकालेंगे यूनिट, तो देखिए यहाँ से ये ए बी हमारा इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ से फर्दर इसको कट कर देंगे, तो ये 5 बन जाए 5 और ये 3 टाइम चला जाएगा। कहने का मतलब है ए की यूनिट कितनी आ गई 1 एंड बी की यूनिट 3। तो देखिए ए इज टू बी, ए का यूनिट 1 है एंड बी का यूनिट 3 है। अब क्वेश्चंस की ये लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है कि ए और बी मतलब मिलके ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40 रुपये है। मतलब क्या है, ये 3 एंड 1 कितना हो गया 4 और कितना है 40। तो हमारे अकॉर्डिंग 4 आया, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 40 दे रहा है। तो मतलब क्या है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 40 एंड आवर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 4। तो यहाँ से मतलब 40,000 दे रखा है ना, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो 10,000 आ गया। अब ये मतलब क्या है कि ये हमारी 1 यूनिट आ गई है। तो 1 यूनिट कितना आ गया है, 1 यूनिट हमारे पास 10,000 आ गया है एंड देन तो ए का यूनिट कितना है, ए का यूनिट 1 है, तो 1 यूनिट हमारा 10,000 है, तो आंसर हमारा ए हो गया।
और बी का देखिए, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब हम बी का भी निकालेंगे, तो बी का यूनिट कितना है, बी का यूनिट 3 है। तो सिंपल 10,000 तो हमारा 1 यूनिट है, एंड सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30,000। तो 30,000 हमारा बी की वेतन हो जाएगा, बी का वेतन। तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया बट हमने बता दिया है। ओके गाइस, आंसर हमारा ए का वेतन पूछ रहा था कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन हमने 10,000 रुपये निकाला। दिस इज आवर आंसर। बस ये लाइन समझनी थी, ये लाइन समझ गए थे तो आप आंसर निकाल सकते थे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। अब गाइज देखिए, इस क्वेश्चन में हम जो ये गांव की जनसंख्या दे रखा है 25,000, इसका हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। इसका ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसका यूज़ अकॉर्डिंग टू बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कैसे, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 1/5, मतलब 1/5 ये गर्ल्स हैं, तो मतलब क्या हो गया कि टोटल कितना है 5 है। जो टोटल जनसंख्या 5 है उसमें से एक ये जो 1 है ये गर्ल्स हैं। तो मतलब क्या है, बॉयज़ कितने हुए हैं वहाँ पे, पुरुष की संख्या कितनी होगी 4। तो मतलब क्या हुआ, ये 4 हमारे बॉयज़ हो गए। तो यहाँ से कह सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया 4:1। देन टोटल, जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 5। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां क्या हैं, अशिक्षित हैं, तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत हमें बताना है। तो मतलब क्या हुआ कि ये 4 पुरुष हैं, बॉयज़ हैं, और टोटल 5, और कितने 5% पुरुष क्या हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। तो शिक्षित लोगों की संख्या कितना हो जाएगा 95 प्लस 1 गर्ल्स एंड टोटल 5। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस अब क्या करना है, ये 5 से इससे कट करेंगे तो ये 19 टाइम जाएगा, एंड देन ये 12 टाइम जाएगा। तो देखिए 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 प्लस 12। तो यहाँ से फर्दर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 88%। तो गाइज दिस इज आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, इजी था, बस चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना था कि क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा था, समझना था और अपने आंसर्स पे आ जाना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा था 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या थी। अब इस क्वेश्चन को सिंपल इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जीतने वाले को कितना प्रतिशत मिला है वोट 60%, तो इसका मतलब क्या हुआ, हारा जो है, हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे 40, क्योंकि जो ये हमारा एक चुनाव हुआ है तो ये 100% ना हुआ होगा। देन अब इनका हम डिफरेंस ले लेंगे, तो इनका अंतर ले लेते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा 20%, और ये 20% ही कितना हमें दे रखा है 14,000 के बराबर दे रखा है। मतलब क्या है 20% इक्वलेंट टू 14,000, देन 1% इज इक्वल टू 14,000 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये 700 आ जाएगा। एंड देन हमसे क्या पूछ रहा है कि कुल डाले गए मतों में 60% मत प्राप्त करने वाले एक प्रत्याशी को 14,000 मतों से विजय हुआ, तो जीतने वाला तो यही है ना, तो 60% पूछ रहा हमसे। तो मतलब क्या है 60 मल्टीप्लाई बाई 700, तो ये कितना आ जाएगा 42,000 आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ गाइस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा था कि यदि ए बी से 40% अधिक हो
तथा बी सी से 25% कम हो तो ए सी का रेशियो बताना था मैं। अब गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ईजी करेंगे, सेम एज जैसे हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन में हमसे कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, मतलब क्या है, अगर हम ये ए माने एंड देन बी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक है, मतलब क्या है कि अगर बी 100 है तो ए कितना होगा 140, पहली कंडीशन। एंड देन सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, बी सी से 25% कम है, अगर ये मिस्टर बी है एंड देन सी, अगर सी हमारे 100 है और 25% कम मतलब क्या हुआ 75। अब यहाँ से ये 0 0 काट देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड देन यहाँ से भी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 7 आ जाएगा, एंड देन ये 5, और इसको भी अगर हम लोग 5 से करें तो ये हमारा 15 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो ये देखिए 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो रेशियो अब हमारे पास क्या आ गया 7:5 3:4। तो अब देखिए B यहाँ पे है और B यहाँ पे, इनका ये डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे सेम बनाएंगे। सेम कैसे करेंगे, सिंपली 3 यहाँ पे है तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 यहाँ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सिंपल हमारा सेम हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 त्रिज्या 21, और ये हमारा 15 हो जाएगा, एंड देन ये भी हमारा 15 हो जाएगा, एंड देन ये 20। तो मतलब अब देखिए B हमारा सेम हो गया है, और ये हमारा A है और ये हमारा C है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे किसका रेशियो पूछ रहा है, A और C का, A और C का रेशियो पूछ रहा है। तो A यहाँ पे क्या है, A हमारा 21 है और C कितना है 20, तो रेशियो हमारा क्या आ गया 21:20। दिस इज आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर इसी में किसी का भी रेशियो पूछ लेता, अगर B और C का रेशियो पूछ लेता तो सिंपल B हमारा कितना है 15 और C हमारा कितना है 20, तो ये रेशियो हो जाता। क्योंकि अब हमने निकाल लिया है A, B और C, क्योंकि B हमारा 15 है, C हमारा 20 है और A हमारा 21। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, चीज़ों को आप समझ गए होंगे, तो अब प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।